फ्रेंड्स, आज के समय में इंग्लिश न्यूज़पेपर कितना इसेंशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस या कोई भी देश की बड़ी से बड़ी जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर की एक अहम भूमिका होती है। आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आप लोग कारण भी जान गए होंगे, अब तक आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आज हम इंडिया के फेमस न्यूज़पेपर द हिंदू के एडिटोरियल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बिगिनिंग लेवल से सिखाया जाएगा, जीरो लेवल से एकदम एक एक करके फंडा को क्लियर कराया जाएगा। आप लोगों को शुरू में थोड़ा और लगेगा, लेकिन धीरज रखना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, फिर 5 से 6 दिन में देखिएगा आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कितना कर पाते हैं। आपको हमारे साथ पढ़ना होगा, हमारे साथ सीखना होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो इसका एडिटोरियल है, इसका हेडलाइंस है बिल्डिंग ट्रस्ट। आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्डिंग ट्रस्ट। चलिए जानते हैं इसका बिल्डिंग ट्रस्ट ये कहना क्या चाहता है। चलिए देखते हैं। बिल्डिंग मतलब बनाओ या बनाना, ट्रस्ट माने विश्वास। ये पूरा का पूरा एडिटोरियल बेस है एक बिल्डिंग ट्रस्ट बनाने को कह रहा है। एक कह रहा है कि बिल्डिंग ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बनाओ, एक भरोसा बनाओ, एक विश्वास बनाओ। चलिए जानते हैं किसके साथ, किससे भरोसा बनवाने की, विश्वास बनाने के लिए कह रहा है। चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारे साथ जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आप पढ़िएगा, आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया न्यूज टू अरेंज विद पाकिस्तान एंड इंड सीज फायर वियोलेशन एलोंग द बॉर्डर। चलिए जानते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि इंडिया नीड्स मतलब इंडिया को ज़रूरत है, टू री इंगेज क्या ज़रूरत है, पुनः संलग्न होने की। किसके साथ? विद पाकिस्तान। और क्या करने की ज़रूरत है? एंड और इंड द सीज फायर वियोलेशन, और समाप्त करने की किस चीज़ को? तो द सीज फायर का जो उल्लंघन रोज हो रहा है उसको। और कहाँ पर? एलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर पर। ये पूरा का ये जो 2 लाइन है ना, ये पूरा का पूरा एडिटोरियल का समरी लिख रहा है। आप लोग समझ गए हैं। ये बोल रहा है कि भारत को चाहिए, इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जुड़े तथा सीज फायर उल्लंघन जो बॉर्डर पर हो रहा है रोज रोज, उसको समाप्त करिए। चलिए जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक पॉइंट आपको सीखने का मौका देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या कहना चाह रहा है। आगे बोल रहा है द सेलिंग एंड द रिटेलिएशन along द लाइन ऑफ कंट्रोल with Pakistan are a matter of consternation because it has been allowed to go on so long as to become an everyday occurrence। सेंटेंस बहुत लंबा है बट सिंपल है, आप समझिएगा। एक एक फंडा को तोड़कर समझाएंगे हम आपको। चलिए हम जैसे पढ़ रहे हैं आप वैसे पढ़िएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को जूम करके पहले अपने आप से पढ़ें, फिर हमारे लेक्चर को सुने। देखिए बोल रहा है द सेलिंग यानी बमबारी, एंड द रिटालिएशन और जो उसका जवाबी कार्रवाई, और कहाँ पर? एलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी पर। किसके साथ? विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ। ये सारे के सारा ये जो है इस सब का देखिए यहाँ पर एक भर आ गया है आर। ये कह रहा है जो बमबारी और जो जवाबी कार्रवाई हो रहा है एलओसी पर पाकिस्तान के साथ, उसका भर यहाँ पर आर वो है क्या है? ए मैटर है, मैटर ऑफ कॉन्स्टरनेशन। वह एक मुद्दा है किस चीज़ का? तो आतंक का। इसका कारण भी बताया, बिकॉज मतलब कारण इसका, क्योंकि इट हैज बीन अलाउड, यह अलाउ है, टू गो ऑन सो लॉन्ग लंबा ले जाने की, एज टू बिकन एन एवरीडे और जैसा कि यह बनते जा रहा है रोज की घटनाओं से। इसका पूरा सेंटेंस का कहने का मतलब यह है कि बमबारी और उसका जवाबी कार्रवाई जो हो रहा है बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ, एक मुद्दा है आतंक का। और इसका कारण यह है कि क्योंकि ये हो रहा है क्योंकि इट हैज़ बीन अलाउड, क्योंकि यह एक अलाउ है टू गो ऑन सो लॉन्ग, यह लंबा जाने का,
टू बिकम एन एवरेज, जैसा कि प्रतिदिन होते जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। द अनफॉर्चुनेट द unfortunate death of Sipui Lungopui Abnoli and the airlifting of two other soldiers, Linguini Singan and Sipoi Tangui Kuriningar, to the command hospital in Udhampur. ये कह रहा है द अनफॉर्चुनेट डेथ, दुर्भाग्यवश जो मौत हुई है किसकी, और सिपुई लुंगुबुई अबनोमिली, ये है ना, ये हमारे देश के एक फौजी थे जो शहीद हो गए हैं, उनके बारे में कह रहा है। द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ सिपुई लुंगुबुई अबनोमिल एंड द और क्या कर रहा है, एंड द एयरलिफ्टिंग ऑफ टू अदर सोल्जर्स, और अन्य दो सोल्जर्स को जो एयरलिफ्ट के विमान सेवा से क्या किया गया है, देखेंगे आगे। वो दो से सैनिक हैं, लेनकोन्थियन सिंघोन एंड सेपोई टेंगोगोइस कुनिनगर, ये जो दो टू द कमांड हॉस्पिटल्स इन उधमपुर, इनको कमांड हॉस्पिटल उधमपुर लाया गया है। थोड़ा ये सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझेंगे, पहले आप हमारे साथ पढ़िए। कमांड हॉस्पिटल उधमपुर बिकॉज ऑफ इंजुरीज ड्यू टू सोलिंग इन पूंछ सेक्टर आर द लेटेस्ट ग्रीम रिमाइंडर ऑफ दिस फेनोमेनन। कह रहा है कि जो दो से एक तो पहले दुर्भाग्यवश जो अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया था इनका, सेपोई लुंगुबुई अमनुल का, एंड द एयरलिफ्टिंग टू अदर सोल्जर, और दो अन्य सोल्जर्स को जो इनका नाम है लिंकोनिखिन सिंघन एंड सेपोई टंगोइस क्यूनिंगर, इनको कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में हवाई सेवा से लाया गया। बिकॉज कारण बता रहा है क्यों कि इंजरीज ड्यू टू सेलिंग, माने वे दोनों घायल हो गए थे, ड्यू टू मतलब दरमियान का, किस चीज़ का, तो बमबारी का, और कहाँ पर, इन पूंछ सेक्टर में। और ये सारी की सारी घटनाएं जो है ना, ये सब इसका एक यहाँ पर भर आ गया है आर, ये सारी की सारी घटनाएं हैं क्या हैं, द लेटेस्ट ग्रीम रिमाइंडर ऑफ दिस फेनोमेनन, माने ये सारी घटनाएं हैं एक नया, लेटेस्ट एक नया विकट याद दिलाने वाली ऑफ दिस फन, ये सारी घटनाओं का। आप समझ गए होंगे, एक नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आपसे रिव्यू करिएगा, आपसे देखिएगा। इससे एक दावा है, इससे हिंदी में आपसे इससे तोड़ के कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पर। यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आपसे रिप्ले करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सिपुई अमनोमिल इज द थर्ड सोल्जर टू सकम्ब टू सेलिंग इन दिस एरिया। सिपुई अमनोमिल साहब हैं जो इज द थर्ड सोल्जर, माने तीसरा सिपाही हैं, तीसरा सैनिक हैं, क्या है, टू सकम जो शिकार हुए हैं, किसका, टू सेलिंग माने बमबारी का, कहाँ पर, इन दिस एरिया में, इस क्षेत्र में। बोल रहा है कि सिपुई अमनिल साहब हैं, वो तीसरा सैनिक हैं जो शिकार हुए हैं बमबारी का इस एरिया में। समझ गए होंगे, वाक सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ मे द पीर पंजाल फ्रंट्स, वो एक मिनट थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पर, इसको रिमूव करते हैं हम। बोल रहा है ऑल ऑफ मे द पीर पंजाल फ्रंट्स, चलिए क्लियर हो गया। All of me the Pir Panjal range which fronts the Kashmir Valley has seen mortars and a small arms firing. All of में ऐसा भी हो सकता है। द पीर पंजाल रेंज में, पीर पंजाल रेंज है उसका क्षेत्र में, क्या है, विच फ्रंट द कश्मीर वैली, जो कश्मीर वैली के फ्रंट्स है सीन देखे जा चुके हैं, कि क्या देखे जा चुका है, तो मोटार तक हैं, एंड और स्मॉल आर्म्स फायरिंग, छोटे हथियारों से जो फायरिंग किया गया, ये सब देखा है। कहने का मतलब है कि ऑल ऑफ में मैंने सब हो सकता है पीर पंजाल के जो जंगल है उसका क्षेत्र में, जो पीर पंजाल कहाँ है, तो कश्मीर घाटी के जो फ्रंट्स हैज सीन मोटार, वहाँ पर मोटार देखे गए हैं, एंड द स्मॉल आर्म, और छोटे छोटे हथियारों से जो फायरिंग हुई है। समझ गए होंगे, बात सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑन सैटरडे मतलब सैटरडे को स्प्लिंटर इंजरीज फ्रॉम सेलिंग इन हाजीपीर इन यूरी क्लेम्ड द लाइफ ऑफ अख्तर बेगम ए सिविलियन। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। बोल रहा है ऑन सैटरडे को स्प्लिंटर इंजरीज जो स्प्लिंटर था वो इंजरीज हो गया, मैंने घायल हो गया है फ्रॉम सेलिंग, किस चीज़ से कह रहे थे फ्रॉम से, सेलिंग मतलब बमबारी से, कहाँ पर इन हाजीपुर इन उरी में एक जगह है हाजीपुर, यहाँ को जो स्प्लिंटर है वो घायल हो गया था बमबारी में। वो सारे के सारे जो वाक्य ये दावा कर रहा है, क्लेम्ड दावा कर रहा है द लाइफ ऑफ, किसकी ज़िंदगी की, अख्तर बेगम की, जो कि क्या थी, एक सिविलियन थी। पूरा ये लाइन के कहने का मतलब है कि सैटरडे को स्प्लिंटर घायल हो गया था बमबारी में हाजीपुर यूरी में। उस सारे के सारे बात जो घटना है एक दवा कर रही है एक लाइफ की, एक जिंदगानी की, और किसकी जिंदगानी है, अख्तर बेगम की, जो एक सिविलियन है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है। दिस हैज बीन ए वरिंग ट्रेंड, यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है, यह चिंताजनक प्रवृत्ति है। एज वेन, जैसा कि वेन द सेल्स रीच डीपर, जैसा कि बम है बम सेल्स रीच डीपर अंदर जाते हैं, दे फेल इन रेसिडेंशियल एरिया, जो कि रिहायशी इलाके में गिरते हैं, इन विलेज और गाँव में, जैसे वो गाँव कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज चेरुंडा एंड सिलीकोट, और सिलीकोट में। कहने का मतलब है कि जब यह एक ओरिंग ट्रेंड है, एक मतलब चिंताजनक प्रवृत्ति है। कैसे, वेन जब बम अंदर अंदर जाता है और फैल करता है और गिरता है, कहाँ पर, रिहायशी इलाके में, भीड़ भड़ी इलाकों में जहाँ पर लोग रहते हैं, और गाँव में। गांव कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज चिरुंडा एंड सिलीकोट, इस सिलीकोट जैसे दो गाँव में अक्सर गिरा करते हैं बम। चलिए आगे पढ़ते हैं, वाक्य समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं क्या कर रहा है। वेन सेल्स बिगिन रेनिंग, जब बम गिरने लगते हैं, बरसने लगते हैं, विलेजर्स पैनिक, जो गांव वाले हैं घबरा जाते हैं, लीव देयर होम, वो अपने घर को छोड़ देते हैं, एंड रन फर्दर, और आगे भागते हैं, किस लिए, तो कहाँ पर, तो टू टेम्पोररी शेल्टर, जो टेम्पोररी शेल्टर्स बनाए जाते हैं वहाँ, तो जो टेम्पोररी आवास है वहाँ पर भागते हैं। कहने का मतलब है कि जब बम का बमबारी होने लगता है तो विलेजर्स में, गांव वालों में एक घबराहट की माहौल बन जाता है, और वे अपने घर को छोड़कर टेम्पोररी शेल्टर्स जो बनाए जाते हैं, टेम्पोररी आवास, उसके तरफ भागने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्या कर रहा है। दिस एडिशनल डिस्ट्रप्शन टू लाइफ इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ आर्टिकल 360 लास्ट अगस्त एंड कोविड-19 लॉकडाउन, कह रहा है कि दिस एडिशनल मैंने यह अतिरिक्त डिस्ट्रप्शन, भंग विच्छेद, मैंने जो भंग होता है, डिस्ट्रप्शन मतलब होता है एक माहौल को खराब करना, भंग करना, विच्छेद करना। ये बोल रहा है एडिशनल, यह अतिरिक्त जो विच्छेद है किसकी, लाइफ की, ज़िंदगी की, इन द आफ्टर मैथ, यह रिजल्ट है किसका, ऑफ द ड्यूरेशन मैंने कम करना, पतला करना, किसका, ऑफ आर्टिकल 370 लास्ट अगस्त में जब 370 आर्टिकल 370 को उसका प्रभाव को कम किया गया था, यह उसका परिणाम हो सकता है। और किसी का एंड द कोविड-19 लॉकडाउन, और कोविड-19 का जो लॉकडाउन है उसका भी यह परिणाम हो सकता है। और इस सारे के, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इज समथिंग दैट शुड बी एड्रेस्ड विद द अर्जेंसी, और ये सारी घटनाएं हैं उसका भर्व देखिए यहाँ पर आ गया है, इज, ये सारे जो घटनाएं हुआ है आफ्टर मैथ, ये सब, इस सारे के सारी घटनाओं के यहाँ पर भर्व है कि इज, बोल रहा है कि सारी घटनाएं हैं, समथिंग मतलब कुछ हैं, जिसे जिसे शुड बी एड्रेस, जिसे चाहिए किस चीज़ का, तो बी एड्रेस, संबोधित करने का, संबोधित होने का, कि कैसे, तो विथ अर्जेंसी, तत्काल में। समझ गए होंगे आप। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर रिव्यू करके समझिएगा, तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं आपको, समझ में, आप तो इतना जानते ही होंगे। चलिए आगे पढ़ें। सेलिंग शुड नॉट बी अलाउ, बमबारी है वो अलाउ नहीं होना चाहिए। टू बी ए रेगुलर अकरेंस, और रोज भी नहीं होना चाहिए। सीज, अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं,
सीज फायर विद पाकिस्तान एलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इज ऑब्वियसली नॉट वर्किंग। जो सीज फायर है, जो सीज फायर विद पाकिस्तान के साथ सीज फायर है एलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, माने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, नॉट वर्किंग, यह काम नहीं कर रहा है। एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू और सरकार को ज़रूरत है कि टू बिल्ड बॉम्ब शेल्टर, यह बनाए एक बॉम्ब शेल्टर को, फॉर सिविलियन अंटिल नॉर्मलिटी रिटर्न्स। सरकार को ज़रूरत है एक बनाने का, एक बॉम्ब शेल्टर बनाने का, किसके लिए? तो नागरिकों के लिए। कब तक? अंटिल लगा कर पूछ रहे कब तक? नॉर्मलिटी रिटर्न, जब तक सामान्य ज़िंदगी वापस नहीं आ जाती है। फ्रेंड्स, आज ये हम लोग का एडिटोरियल का पहला क्लास है, इसलिए हम आज केवल एक ही पैराग्राफ को पढ़ पाए हैं। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अगर आप शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर आएंगे, तो हमें भी थोड़ा प्रेरणा मिलेगी आप लोगों से। हम भी सोचेंगे कि एक बेहतर से बेहतर कंटेंट लाए, आपके सामने पेश करें। इसलिए आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तथा फ्रेंडशिप में भी शेयर कीजिएगा। आपके लिए जो लाइक और सब्सक्रिप्शन है हमारे लिए मोटिवेशन है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से हर रोज़ आपको द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप हमसे जुड़े रहें तो आपका, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, 10 या 15 दिन के बाद आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने आप में। और ये ज़रूरी भी है, खास करके एनडीए के एसएसबी के लिए, एयरफोर्स के साइको जो होता है ना, ग्रुप डिस्कशन, उसके लिए तथा ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो मोटो है वो पूरा हो सके।